गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की। आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। कुछ बचे फॉर्मूलेस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो सभी ने ध्यान से देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसमें लिए, इन्हें किसको आपको याद रखना है, किसको आपने बनाना है, वो सभी ने अपने इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है बेसिक, वो है साइन टू थीटा का। जो पहला फॉर्मूला है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइन टू थीटा का। स्टूडेंट साइन टू थीटा के मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कोस थीटा। और एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा इज टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं साइन टू थीटा। वन इज टू साइन थीटा कोस थीटा, अदर इज टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं देखो यहाँ पे इसमें ये अलग नहीं है, इसी से बना है, हाफ एंगल में बना है। अगर मैं इस टू थीटा का हाफ कर दूं तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो आपने एंगल का हाफ किया तो जहां जहां एंगल है बस उसका हाफ कर दो। टू तो सेम रहेगा, एंगल नहीं है ये, साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। और यही प्रॉपर्टी हर जगह वैलिड होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो कभी भी आप एंगल का हाफ करोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड भी जहां जहां एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कोस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा बिकम टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। साइन टू थीटा इज सेकंड फॉर्मूला टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है। तो इसका अगर हाफ करेंगे साइन थीटा तो जहां जहां एंगल है थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू। इसकी जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाई। क्लियर। ये हमारे पास दो फॉर्मूले किसके थे, साइन टू थीटा के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोस टू थीटा की। कोस टू थीटा में हमारे पास स्टूडेंट चार फॉर्मूले होते हैं, सुनना ध्यान से भी। कोस टू थीटा के मेरे पास चार फॉर्मूले हैं मेन। ठीक है, कौन कौन से हैं वो समझो ध्यान से। पहले तो यहाँ पे आई थिंक लिखे नहीं, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर। पहला जो फॉर्मूला है कोस टू थीटा का वो है टू कोस के थीटा माइनस वन। क्या है, टू कोस के थीटा माइनस वन। ठीक है, इसको रीअरेंज देखो कैसे कर रहे हैं। इस माइनस वन को यहाँ से उठा के इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। कोस टू थीटा था टू कोस के थीटा माइनस वन वहां जाके प्लस हो गया। तो वन प्लस कोस टू थीटा, वन प्लस कोस टू थीटा क्या बन गया, टू कोस के थीटा। वन प्लस कोस टू थीटा बिकम टू कोस के थीटा। और अगर इसको हाफ एंगल में लिख रहा हूं मैं, वन प्लस कोस थीटा क्या बन जाएगा, टू कोस के थीटा बाई। ठीक है, बेसिकली इन फॉर्मूले काफी यूज होता है, वन प्लस कोस टू थीटा, वन प्लस कोस थीटा। तो आपको ये फॉर्मूले पता होने जरूरी है। समझ आ गया, वेट करो। तो आपको ये फॉर्मूले पता होने जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक, अगला देखो यहाँ पे वन प्लस कोस टू थीटा निकल गया। सेकंड फॉर्मूला क्या है वन प्लस कोस टू थीटा का, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास जो आता है इसका वो आता है वन माइनस टू साइंस के थीटा। वन माइनस टू साइंस के थीटा। यहाँ देखो सभी, सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा, वन माइनस टू साइंस के थीटा। देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, समझो यहाँ पे। इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको इधर ले आऊं क्या बन जाएगा, टू साइंस के थीटा। और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस टू थीटा। रीअरेंज कर लिया हमने इसको स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ चीज नोटिस करना, वन प्लस कोस टू थीटा क्या था, टू कोस के थीटा। लेकिन वन माइनस कोस टू थीटा क्या बन रहा है, टू साइंस के थीटा। तो जब भी वन प्लस कोस हो तो टू कोस स्क्वायर लिखना है, वन माइनस कोस हो तो टू साइन स्क्वायर लिखना है। यहाँ जो एंगल है उसका हाफ यहाँ हो जाता है, यहाँ टू थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया सभी को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी में मैं इसको रफ कर देता हूँ। हमारे पास दो फॉर्मूले हो रह गए इसमें लिखना, मैं लिख देता हूँ इसमें टीपीपी के अंदर ही। ठीक है, दो फॉर्मूले कौन कौन से रह गए वो देख लो एक बार। वेट फॉर वन मिनट। चलो देखो दो फॉर्मूले कौन कौन से रह गए हमारे। कोस टू थीटा का जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। कहीं पे अगर हमें इन दोनों की जरूरत पड़े तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। इट इज कोस टू थीटा इज इक्वल टू टू कोस के थीटा, सॉरी कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर आप हाफ एंगल में लिखते हो, इट बिकम कोस थीटा इक्वल टू कोस के थीटा बाई टू माइनस साइंस के थीटा बाई टू। ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है कोस टू थीटा का।
और कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला और भी होता है स्टूडेंट, फोर्थ फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोस टू थीटा का ही फॉर्मूला है, कोस टू थीटा का ही फॉर्मूला आपके पास, ये भी यही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कोस टू थीटा इज टेन की फॉर्म में भी होता है, 1 - टेंस के थीटा बाई 1 + टेंस के थीटा, इसे भी आप हाफ एंगल में लिख सकते हैं। तो कोस के टू थीटा के 4 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4। अगर आप 10 की फॉर्म में नोटिस करो, ध्यान से देखना, जो ये साइन टू थीटा था आपके पास, जो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला था 10 की फॉर्म में, जो ये वाला फॉर्मूला था और जो ये फॉर्मूला है कोस टू थीटा का, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ये याद रखना। इसी बिहाफ पे हम टेन टू थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन टू थीटा बताओ क्या बनेगा, साइन टू थीटा बाई कोस टू थीटा। अगर मैं साइन टू थीटा को कोस टू थीटा से डिवाइड करूं, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, क्या बचेगा, 2 tan θ बाई 1 - टेंस के थीटा, 2 tan θ बाई 1 - टेंस के थीटा, यही फॉर्मूला किसका बन गया, टेन टू थीटा का। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, हटा रहा हूँ इसको, मैं इसको दोबारा लिख दूंगा स्टूडेंट्स, वेट फॉर 1 मिनट। एक्स्ट्रा चीज़ें हम इरेज कर देते हैं ताकि ये पीडीएफ में आपको लिखना नोट करना आसान रहे, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ इनको फॉर्मुलेज को जो हमारे इरेज हो गए। यहाँ देखो सभी, ये फॉर्मूला था कोस टू थीटा इज 1 - टेंस के थीटा बाई 1 + टेंस के थीटा, ठीक है। बाकी तो आई थिंक सही है सभी को। तो ये फॉर्मूले थे मेरे कोस टू थीटा, साइन टू थीटा और टेन टू थीटा के। क्लियर। इसके अलावा मेरे पास फॉर्मूले आते हैं थ्री थीटा के। अब देखो थ्री थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला है साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू 3 sin θ माइनस 4 sin³ थीटा। साइन थ्री थीटा इज 3 sin θ माइनस 4 sin³ थीटा। कोस थ्री थीटा इज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos θ। ये भी आप याद रखना आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेन थ्री थीटा, इट इज 3 tan θ माइनस 10³ थीटा ऑन 1 - 3 tan² थीटा, ठीक है। ये एक एक फॉर्मूले हैं तीनों के। साइन थ्री थीटा इज 3 sin θ माइनस 4 sin³ थीटा। कोस थ्री थीटा इज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos θ। टेन थ्री थीटा इज 3 tan θ माइनस 10³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan²थीटा। ये आपको याद रखने हैं टेन थ्री थीटा के फॉर्मूले, ठीक है। अब हम बात करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूलेस की, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। स्टूडेंट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी इज कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन। इसमें एक चीज समझो ध्यान से सभी, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एक चीज नोटिस करना सभी ध्यान से। साइन में एक चीज, पहले साइन देखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। साइन के केस में जो प्लस था तो प्लस रहेगा, माइनस है तो बीच में माइनस रहेगा। लेकिन कोस में उल्टा हो रहा है, प्लस क्या बन रहा है माइनस, माइनस क्या बन रहा है प्लस। पहला पॉइंट समझ आया। साइन के केस में फॉर्मूला आपने सेम रखना है, प्लस को प्लस रखना है, माइनस को माइनस रखना है। लेकिन कोस के केस में प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट वो समझो ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आप लोगों ने इस केस में, एक चीज नोटिस करो ध्यान से, ठीक है। एक चीज नोटिस करो सभी कि जो साइन का फॉर्मूला है इसमें एक साइन आ रहा है एक कोस आ रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक साइन कोस साइन कोस, साइन कोस कोस साइन। लेकिन कोस में पहले दोनों कोस हैं बाद में दोनों साइन, पहले दोनों कोस बाद में दोनों साइन, ठीक है। आपको याद तो करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा समझ के याद करोगे तो चीजें जल्दी याद हो जाती है, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक नहीं भूलते उनको। तो इन फॉर्मुलेस को आपको समझ के याद करना है। क्लियर, समझ आ गया। इसी वे से हमारे पास टेन का फॉर्मूले बनते हैं, वो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। अलग अलग का एडिशन, वन में से दोनों की मल्टीप्लीकेशन। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + टेन ए टेन बी।
दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, बस यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे साइन चेंज होता है, माइनस माइनस है तो नीचे प्लस। क्लियर? सेम अगर हम बात करें कोट ए प्लस बी की, स्टूडेंट टेन का उल्टा हो गया है, मतलब ये टर्म्स उल्टी हो जाएगी, प्लस वाला ये ना उल्टा हो जाएगा, लेकिन इनको पहले रखना है अब आपने। कोट बी कोट ए, बी पहले आएगा ये बाद में, कोट बी कोट ए माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, प्लस का ये प्लस रहेगा नीचे, तो उल्टा हो गया ना इसका। ए माइनस बी की बात करें, कोट बी कोट ए प्लस वन, नीचे माइनस वाला आएगा, लेकिन पहले बी वाला आएगा, कोट बी माइनस कोट ए। ये ध्यान रखना, इसमें पहले बी वाला आता है, उसमें पहले ए था, जो पहले था वही लिखना है, इसमें जो सेकंड नंबर पे वो पहले लिखना है आपने। ठीक है, क्योंकि वन अपॉन करके सोल्व हम इसको ड्राइव करते हैं, 10 में ही चेंज कर ड्राइव कर सकते हैं, जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ के याद करना स्टूडेंट, इन फॉर्मुलेज को मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे देखें। हाँ, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों का अलग अलग एडिशन माइनस तीनों की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं एस वन माइनस एस थ्री, मतलब एस वन मतलब अलग अलग का सम, एस थ्री मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, वन माइनस एस टू मतलब अलग अलग की जो मल्टीप्लीकेशन है उनको माइनस कर, एस टू दो दो के मल्टीप्लीकेशन को माइनस कर। ठीक है, जितनी पॉसिबल है, तीन तीन का एक ही सम पॉसिबल है, टेन ए टेन बी टेन सी, वन माइनस टेन ए टेन बी टेन सी पॉसिबल है, टेन सी टेन ए पॉसिबल है, तो उनको हमने माइनस कर दिया। इसी वे से हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी ड्राइव कर सकते हैं, उसमें सभी ड्राइव हो सकते हैं, लेकिन उनकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती, हालांकि हमें रिक्वायरमेंट तो क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ती, इसलिए हम उनको ज्यादा यूज नहीं करते। हाँ, एक चीज नोटिस करना सभी ध्यान से, आपने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव किया था या ए माइनस बी का ड्राइव किया था, इनका जो सबसे मेन कॉमन यूज है ना वो ये फॉर्मूला है, पाई बाई फोर प्लस एक्स, मतलब ए की जगह पाई बाई फोर लिख दिया, बी की जगह एक्स लिख दिया, तो क्या बनेगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। आपको पता है टेन पाई बाई फोर कितना होता है, वन, तो ये क्या बन गया, वन, वन प्लस टेन एक्स आना था यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस आना था। ऐसे करेक्ट कर देता हूँ, वेट फॉर वन मिनट, वेट फॉर वन मिनट। जो मेरे पास यहाँ पे तो आएगा प्लस, और यहाँ आना था माइनस। ठीक है, प्लस में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस, तो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, पाई बाई फोर की वजह से पहले वन आएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई वन माइनस टेन एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस आ गया तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, ये फॉर्मूला और याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देगा आपको, बहुत छोटा बना देगा। टेन ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस टू कोट टू ए, टेन ए इज इक्वल टू कोट ए, आपने पढ़ा था टेन ए इक्वल टू वन अपॉन कोट ए, ये वन अपॉन नहीं है, ये सामने है बिल्कुल, टेन ए हम निकाल सकते हैं कोट ए माइनस टू टाइम कोट ऑफ टू ए से भी। ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, ये आपने टेंथ क्लास में ड्राइव भी किए हैं, इलेवंथ में आपने ड्राइव की होगी। ठीक है स्टूडेंट, मैं बोलूंगा आपको डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि कैलकुलेशन को बहुत रिड्यूस कर देगी हमारे पास ये। साइन की पावर फोर एक्स प्लस कोस की पावर फोर एक्स, वीडियो में देखें ड्राइव कैसे करते हैं इसको, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो, ये होता है वन माइनस टू साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, और सिक्स आ जाए तो वन माइनस थ्री साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, बिल्कुल सेम है, फोर का हाफ टू यहाँ लिखा गया है, सिक्स का हाफ थ्री यहाँ लिखा गया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, साइन की पावर फोर प्लस कोस की पावर फोर, दैट इज वन माइनस टू साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कोस की पावर सिक्स एक्स, दैट इज इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना, नोट में लिखा हुआ है, ये हमेशा वैलिड है स्टूडेंट, हर नंबर के लिए वैलिड है। अगर x कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, इफ x इज पॉजिटिव, अगर x क्या है, पॉजिटिव है, तो x प्लस उसके रेसिप्रोकल, वो खुद का नंबर प्लस उसके रेसिप्रोकल नंबर का सम, कभी भी कर लेना, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा, कोई मर्जी ले लो। चलो एक काम करो, x की वैल्यू फाइव ले लो, तो वन बाई एक्स क्या हो गया, वन बाई फाइव, दोनों को ऐड करना, फाइव प्लस वन बाई फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा। एक काम करो, x की वैल्यू 0.5 ले लो, तो वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई 0.5 दैट इज टू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा ये भी, यस और नो? तो ये हर जगह वैलिड है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर में कह रहा है उसका रेसिप्रोकल आप ऐड करोगे, किसी भी पॉजिटिव नंबर में
अगर आप उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर में अगर आप उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा ही, ठीक है। हाँ, ये इक्वल टू 2 एक ही केस में होता है जब दोनों 1 1 हो जाए। एक्स 1 है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 तभी पॉसिबल है व्हेन x इज इक्वल टू 1। बाकी सभी वैल्यू के लिए हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा। समझ आ गया। लेकिन अगर x नेगेटिव आ जाए, फिर अगर x नेगेटिव है तो कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू -2 आएगा। अगर पॉजिटिव था तो +2 या उससे ग्रेटर आ रहा था, अगर नेगेटिव है तो -2 या उससे लेस आएगा। अब -2 कब आता है, व्हेन x इज इक्वल टू -1 पे -2 आएगा। बाकी सभी के लिए ये लेस देन -2 होगा। क्लियर, समझ आ गया सभी को। चलो आगे बात करते हैं हमारे पास। देखो सभी ध्यान से, ये कह रहा है सम ऑफ, अच्छा ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू पाई। जैसा कि मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, 3 साइड्स हैं, तीनों का सम कितना बोलते हो, 180 डिग्री। एन की वैल्यू 3 पुट करो, 3-2 इंटू पाई दैट इज पाई, 180 आ गया। अगर आप बात करो पेंटागन की, सुना ध्यान से, पेंटागन की 5 साइडें हैं, तो 5-2 इंटू पाई, 5-2 दैट इज 3 पाई, 540 डिग्री। तो पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना होता है, 540 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज n-2 पाई अपॉन में n। कुछ नहीं करना, जितने एंगल हैं सभी के सम को नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके ऑल एंगल्स आर इक्वल, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर आपको हर एक एंगल निकालना है, 3 साइड से डिवाइड बाई 3 कर दो, तो हर एक एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। इसकी आपको हर एक एंगल का निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो डिवाइड बाई 5 कर दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। इट इज 108 डिग्री। सभी एंगल का सम होता है n-2 इंटू पाई। अगर हम एक एक एंगल की बात करें, टोटल सम को नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक एंगल की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट सभी को, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं, ये थर्ड पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, लेंथी ना हो जाएगी पार्ट भी ना। थर्ड पार्ट में आपके सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। आई थिंक वी शुड मेक वन मोर पार्ट, ठीक है, हम एक पार्ट और बना लेते हैं। हाँ, उस पार्ट में लगभग आपके हो जाएंगे वैसे तो कवर। चलो इनको देख लो, इनको तो हो जाएंगे इस पार्ट में भी। देखो साइन 15 डिग्री, एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, इनको हम प्रूव भी कराऊंगा आपको वीडियो के अंदर। आसान है वैसे, 15 पता आपको फॉर्मूले, आप कौन से फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो 15 डिग्री को, आप 15 डिग्री को प्रूव कर सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से, सॉरी ए माइनस बी, 45-30 लेके, ठीक है। लेकिन इसे हम बात करेंगे जब हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे प्रूफ तो। अभी आप सिंपल एक चीज समझो, साइन जो 15 की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, साइन 15 डिग्री वो कितनी होती है, वो होती है √3 - 1/2 √3 - 1/2 और साइन और कोस एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। मतलब साइन और कोस में अगर एंगल का सम 90 बन रहा है तो उनके वैल्यूज आपस में सेम होती है। साइन 15 कोस 75 होगा, कोस 15 साइन 75 बनेगा। तो साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे साइन 30 तो कोस में 60 पे, दोनों सम 90 बन रहा है ना, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मैंने बोला साइन 40 तो कोस 50 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। अगर साइन और कोस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं तो उन दोनों की वैल्यूज आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर। सेम वे से टेन और कोट में वैल्यू इक्वल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और सीकेंट और कोसिकेंट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, साइन कोस का कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन कोट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे यहाँ देख लो नीचे आपको दिखाया गया है इसमें, इसमें देखो टेन 15 और कोट 75 की वैल्यू सेम होगी, कोट 15 और टेन 75 की वैल्यू भी सेम होती है हमेशा। ठीक है, अब देखो इन वैल्यूज क्या होती है, साइन 15 की याद रखो √3 - 1/2। अगर साइन 15 ये है तो कोस 15 बस प्लस आ जाएगा बीच में, माइनस की जगह क्या आ गया यहाँ पे, प्लस आ गया। टेन 15 2 - √3 तो कोट 15 2 + √3, क्या टेन 75 बोल दूं। क्लियर।
इन वैल्यूज को आपको याद करना है स्टूडेंट्स, याद भी होनी चाहिए ये वैल्यू, क्योंकि कई जगह आपकी डायरेक्ट यूज होती है। हाँ, ड्राइव करना भी आना जरूरी है और याद होनी भी जरूरी है इन वैल्यूज को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अदर वैल्यूज में, देखो यहाँ पे सभी, अगर हम नीचे बात करें आगे, तो एक फॉर्मूला और देखते हैं लास्ट वाला। इसमें क्या बोला गया हमें, इस फॉर्मूले में देखो, ये फॉर्मूले में क्या बोला गया, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है, साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, अगर साइन की फॉर्म में है। अगर कोस की फॉर्म में लिखना है, देखो साइन स्केयर को लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्केयर ए माइनस वन माइनस कोस स्केयर बी, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस कोस स्केयर ए माइनस माइनस सॉरी, वेट फॉर 1 मिनट। देखिए, अगर हम ओपन करें इसको क्या आएगा ये बताना। देखो यहाँ पे -1 प्लस कोस स्केयर बी, माइनस प्लस कट गया, क्या बच गया, कोस स्केयर बी माइनस कोस स्केयर। तो या तो साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, या बनेगा कोस स्केयर बी माइनस साइन स्केयर ए, ठीक है। सेम वे से कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, या कोस स्केयर बी माइनस साइन स्केयर ए। सेम वे से वन माइनस साइन स्केयर बी ए, इसको लिखेंगे वन माइनस कोस स्केयर बी, सोल्व कर देंगे ये बन जाएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें, ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूले इजी हैं। अगर आपके साइन के फॉर्मूले हैं साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, तो या तो दोनों साइन के हैं या दोनों कोस के हैं, ये देखो, या दोनों साइन है या दोनों कोस है। लेकिन अगर फॉर्मूले कोस में है तो एक कोस होगा एक साइन, एक कोस होगा एक साइन, क्लियर, समझ आ गया सभी को। तो ये हमारे पास था सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। अभी हम एक पार्ट और पढ़ेंगे, सुनिए छोटा सा इसका, ठीक है। कुछ फॉर्मूले मेरे और पेंडिंग है, जिनको हम स्टडी करेंगे थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।